Now the manual therapy approach toward the thoracic spine. How we can palpate, how we can feel the what are the thoracic vertebrae level. वेल सर्वाइकल का जैसे कि हमने देख लिया, थोरेसिक पे आप स्पाइन ऑफ स्केपुला से आ सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों स्पाइन ऑफ स्केपुला को पेल्पेट करके आप मिड लाइन में आ जाओ, जो आपको वर्टिब्रा लेवल मिलेगा दैट वुड बी थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा T3। अब यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज, आप जिस तरह सर्वाइकल में भी आप ऊपर से भी आ सकते हो, नीचे भी आ सकते हो। ऊपर से तो सी स्पाइन ऑफ स्केपुला हो गया, ठीक है, आपने उसको पेल्पेट किया, T1 C7 का डिफरेंशिएट मैंने बताया, वहाँ से आप नीचे की तरफ आ सकते हो। अगर आपने नीचे से जाना हो तो जो इंफीरियर एंगल, दिस इज द स्पाइन ऑफ स्केपुला एट द लेवल ऑफ T3 एंड दिस इज द होल स्केपुला, तो इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला से भी आ सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, अगर इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला आपको नहीं मिलता, देन सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, ब्रिंग द हैंड बिहाइंड द बैक। जब आप हाथ पीछे की तरफ ले जाओगे, यू डू द इंटरनल रोटेशन एंड योर स्केपुला विल बी मोर प्रोमिनेंट, इजी टू पैल्पेट, इजी टू फील। वेल, तो जैसे ही आपको मिले फिर आप उसको कहो कि हाथ सीधा कर लो और देन यू फिक्स योर लैंडमार्क। तो जो इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला का लेवल होता है वो स्टैंडिंग में T7 तक चला जाता है, लेकिन प्रोम अमूमन जो है वो T6 मिलता है। ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं वो सजेस्ट करती हैं एट द लेवल ऑफ T6। तो आप वहीं से दोनों स्पाइन ऑफ स्केपुला को पेल्पेट करेंगे और उसी स्पाइन ऑफ इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला को पेल्पेट करके आप जब मिड लाइन में आओगे स्पाइन के लेवल पे, दैट लेवल वुड बी द T6, ठीक है, नॉट द T7। स्टैंडिंग में T7 तक आ जाता है, T6, उसके बाद फिर आप 7, 8, 9, 10 तक चले जाए। तो दिस इज हाउ अप्रोच टूवर्ड द thoracic spine, that how you manual therapy या practically approach toward the thoracic in order to differentiate among the levels.